बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है चींटी। तो बच्चों, ये है एक कविता, आनंदमयी कविता। मतलब हमारे इसको पढ़ने के बाद हमें बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि चींटी क्या क्या करती है और चींटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते हैं क्या करती है चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। पहले पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब समझेंगे। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। ये कविता लिखी है प्रकाश मनु ने। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं कि चींटी क्या क्या करती है और हमें उससे क्या क्या सीखना चाहिए। हर पल चलती जाती चींटी। अब चींटी को कहीं आपने रुके हुए देखा है? वो हर टाइम चलती रहती है, अपना काम करती रहती है, बिजी रहती है। चींटियां चलती रहती हैं। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम मतलब परिश्रम, जो हम काम करते हैं, श्रम मतलब हमें अपना काम करना। तो क्या करती है? श्रम का राग सुनाती चींटी कि हमें हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। चींटी हमें ये राग सुनाती है, उसको देखकर हमें ये पता चलता है कि कठिन परिश्रम करना ही जीवन में सबसे अच्छी बात है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। अब चाहे कितनी ही तेज धूप पड़ रही हो, चींटियां आपको बाहर मिलेंगी। बारिश हो रही हो, चींटियां बाहर घूमती मिलेंगी। तो चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, वर्षा मतलब बारिश, फिर भी दाना चुनकर बहुत जरूर ही लाती है चींटी। ऐसा नहीं है कि बारिश है तो आज नहीं जाती हूँ, घर बैठ जाती हूँ। बारिश हो, धूप हो, चींटी अपना दाना जरूर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। कि चींटी इतनी कलाकार है। कलाकार मतलब अपनी नई नई कला दिखाती है, नई नए चित्र बनाती है। तो घर को खूब सजाती है चींटी। अपने घर को छोटे छोटे तिनकों से, दानों से ऐसे करके लेके जाती है। अपने भार से अधिक भार लेकर जाती है चींटी। उसका वेट भी इतना नहीं होता जिससे ज्यादा वो वजन उठाती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं कभी घबराती चींटी। चींटी का तन तो इतना छोटा होता है, पर उसके इरादे इतने बड़े होते हैं कि वो बड़ी बड़ी चीज उठाने की कोशिश करती है। दीवार पर बार बार चढ़ती है, चाहे कितनी बार भी गिरे वो फिर से उठ के चढ़ने लगती है। तो वो घबराती नहीं है। छोटा तन है लेकिन इरादे हमेशा उसके बड़े रहते हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अब एक छोटी सी चींटी पर्वत पर चढ़ती चली जाती है। छोटा 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 छोटा, देखने में पर्वत इतना ऊंचा लगेगा, लेकिन चींटी क्या करती है? चलना शुरू करती है। धीरे 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 वो पर्वत पर ऊपर चढ़ जाती है। वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। काम बड़े बड़े करके दिखाती है। बहुत बड़े बड़े पर्वत पर चढ़ना हमें भी देखकर ऐसे लगता है कि कैसे चढ़े, क्या करें। वो चींटी उतने बड़े बड़े काम करके दिखलाती देती है, उतने बड़े पर्वत पर चढ़ जाती है। और जहां कहीं अड़ जाती चींटी, जहां उसका मन करता है वो अड़ी रहती है, वो नहीं जाती, वो वहीं पर अड़ जाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी कि मेहनत अगर करते हैं तो वही वो किसके बराबर है? वो उसके बराबर है कि हम किसी भगवान जी की, हम अपने भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। मेहनत उसी के बराबर है। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, तो वो पूजा के बराबर ही है। तो ये दिखाती है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो वो ही पूजा है प्रभु की, भगवान जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमको यही सिखाती चींटी। तो यही चीज चींटी हमको सिखाती है कि हमको भी कठिन परिश्रम करना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।